आप सुन रहे ही प्यार की कश्ती। इधर पुलकित कुणाल के पास आकर बैठ गया। कुणाल ने पुलकित को छेड़ते हुए कहा, भाई क्या बात है, सहारा वहारा दिया जा रहा है। कहकर कुणाल हंसने लगा। उसको हंसता देखकर पुलकित ने उसको आंखें दिखाते हुए कहा, तू मेरे से पीटे बिना मानेगा नहीं ना, बार बार एक ही बात कर देता है तू। तुझे पता है ना हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों एक ही बात को बार बार करता है। कुणाल ने पुलकित के गुस्से को देखकर बात को संभालने के लिए कहा, भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा यार, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तूने अच्छा किया जो चहक को सहारा दिया। अच्छा, कहकर पुलकित उसको घूरने लगा। तभी पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर क्लास में आ गए, क्योंकि आज उन्हीं का फर्स्ट लेक्चर था। उनको देखकर सब खड़े हो गए और उन्हें विश किया। उन्होंने सबको बैठने के लिए कहा और उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है सुपर पावर इन वर्ल्ड। तो आप बताओ कि आप सब सुपर पावर से क्या समझते हो। तभी कुणाल ने खड़े होकर कहा, सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा तो बताओ क्या जानते हो इस चैप्टर के बारे में। सर इतना जानता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारी सुपर पावर्स है, जैसे सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन। आपको पता है मैंने इन सारे सुपर पावर के ऊपर बनी सारी मूवीज देख रखी हैं। सर ने उसकी बात सुनकर उसको डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप। लेकिन सर आपने तो कहा सुपर पावर के बारे में बताओ, फिर ये सारी मूवी तो सुपर पावर के ऊपर ही तो बनी है, फिर आपने मुझे डांटा क्यों। इडियट, मैं सुपर पावर इन वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका। सुपर पावर इन वर्ल्ड का मतलब है कि वर्ल्ड में वो कंट्री जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कोई तुम्हारा मूवी का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं जो तुम मूवी की बातें कर रहे हो। और आज के बाद मेरे साथ ऐसे घटिया मजाक मत करना, वरना मैं क्लास से निकाल दूंगा। तुम जैसे बच्चों की वजह से क्लास में माहौल खराब होता है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे पापा प्रिंसिपल है कॉलेज के, तो तुम कुछ भी करोगे। अगर ऐसा अगली बार किया ना तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा के पास जाकर करूंगा, समझे। कुणाल की शक्ल उस टाइम देखने लायक थी। बेचारा ना खड़े होकर आंसर देता और ना इतना सुनता। उसकी शक्ल देखकर बाकी सब हंसने लगे। अक्सर ऐसा ही होता है, जब क्लासरूम में एक फ्रेंड को डांट पड़े तो सारे फ्रेंड उस पर हंसने लग जाते हैं, और इन सब का ऐसा ही हाल था। बेचारा कुणाल मुंह लटकाकर बैठ गया। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। प्रोफेसर ने आगे पढ़ाना शुरू किया। आज के टाइम में अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी कंट्री सुपर पावर बन सकती है, जैसे चाइना, रशिया और इंडिया भी बन सकती है, क्योंकि इन सब की इकोनॉमी काफी डेवलप हो रही है। चहक प्रोफेसर की बातें सुनकर बोर हो रही थी। उसकी नजर खिड़की के बाहर प्रशांत पर गई, जो बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। उसको देखकर चहक काफी खुश हो गई और एकदम से कहने लगी कि पीरियड जल्दी से खत्म हो जाए, ताकि वह प्रशांत से मिलकर आराम से उससे बातें कर सके। पूरा एक दिन हो चुका था प्रशांत से बिना मिले, और पुलकित की वजह से उससे बात भी नहीं हो पाई थी, इसलिए वो प्रशांत से जल्दी मिलना चाहती थी। लेकिन ये लेक्चर ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रोफेसर आगे पढ़ाते ही जा रहे थे। चहक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने एक आइडिया सोचा और क्लास में खड़ी होकर उसने कहा, सर। चहक की बात सुनकर सर ने कहा, हाँ चहक, कुछ कहना है तुम्हें। हाँ सर, मुझे ना चक्कर आने लगे हैं। आगे कुछ बोलती उससे पहले वो डेस्क पर बेहोश हो गई। इधर जब पुलकित ने देखा कि चहक को चक्कर आ गए तो वो दौड़कर उसके पास आया और उसको उठाकर कहा, चहक तुम ठीक हो ना। चहक ने पुलकित की आवाज सुनकर धीरे से आंख खोलकर उसको आंख मारी, क्योंकि वो उसको बताना चाहती थी कि वो ठीक है, ये सब ड्रामा है। जब चहक ने पुलकित को आंख मारी तो उसने चहक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा किया, और आखिर वो ऐसा ड्रामा कैसे कर सकती है। चहक को बेहोश देखकर सर ने घबरा कर कहा, पुलकित जल्दी से चहक को मेडिकल रूम में ले जाओ, लगता है इसकी ज्यादा तबीयत खराब है। पुलकित जानता था कि ये चहक की एक शैतानी है, पर वो चहक का सच बताकर उसे डांट नहीं खिलवाना चाहता था, इसलिए उसको भी चहक के इस ड्रामे में झूठा मूठा उसका साथ देना पड़ा। और वो चहक को गोद में उठाकर क्लास से बाहर लेकर आ गया। और बाहर लेकर आ गया चहक को खड़ा होकर उसने गुस्से से पूछा, क्या जरूरत थी ये ड्रामा करने की। तुम्हें पता है, मुझे लगा कि सच में तुम्हें चक्कर आ गए हैं, मेरी सांस अटक गई थी। पुलकित ने चहक को अपने हाथों से कसकर पकड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया मजाक करने की। तुम्हें हर टाइम मस्ती सोचती है, किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं है ना। नहीं ये सोचती हूँ कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से उन पर क्या बीतेगी। कोई तुम्हारी इतनी परवाह करता है चहक।
चहक ने पुलकित से कहा, अरे पुलकित छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और जो दर्द तुम मुझे दे रही हो उसका क्या? मैंने तुम्हें कौन सा दर्द दिया? एक मजाक ही तो किया। वैसे भी तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें उस बोरिंग लेक्चर से बचा लिया और तुम मुझे उल्टा सुना रहे हो। तुम कभी नहीं समझोगी, कहकर पुलकित वहाँ से गुस्से में चला गया। चहक उसको जाते देखकर बोली, मैंने ऐसा कौन सा मजाक किया पुलकित जो तुम इतना बुरा लगा रहे हो? अरे चहक, तुम उसको छोड़ो और प्रशांत जी की सोचो। आखिर तुमने इतना ड्रामा उससे से मिलने के लिए तो किया है ना? कहकर चहक प्रशांत के पास पहुंची। उसने प्रशांत जी के पास जाकर कहा, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। चहक की आवाज सुनकर प्रशांत खड़ा होकर बोला, अरे चहक, आओ आओ। और ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे रिया बता रही थी कि तुम्हें पैर में चोट लगी है। मैं आप ठीक हूँ, आप अब फिक्र मत करो। क्या आप अभी फ्री हो? हाँ, क्यों? वो मुझे आपसे म्यूजिक क्लास लेनी थी ना, अगर आप फ्री हो तो मुझे म्यूजिक सिखाओगे? ठीक है, कहकर चहक और आगे सिंगिंग सीखने लगी। दूर खड़ा पुलकित चहक को देख रहा था। उसको इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि चहक ने ये झूठ प्रशांत से मिलने के लिए बोला था। पीछे से आकर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुणाल था। अरे भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? और वो चहक कहाँ है? ठीक तो है ना? ये कहते हुए कुणाल की नजर सामने बेंच पर बैठी चहक पर पड़ी। अच्छा, तभी तेरी शक्ल पर 12 बज रहे हैं। वैसे चहक को क्लास में हुआ क्या था? पुलकित ने चहक को घूरते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ था, बस ड्रामा कर रही थी मैडम को प्रशांत से जो मिलना था। अरे वाह, चहक तो बड़ी ड्रामेबाज है। वैसे तू क्यों लाल पीला हो रहा है? चल कैंटीन चलते हैं। ठीक है, पुलकित ने कहा और वो दोनों कैंटीन चले गए। इधर प्रशांत चहक को म्यूजिक सिखा रहा था। तभी प्रशांत का फोन बजा। प्रशांत ने फोन उठाकर कहा, हाँ मीरा, बोलो। मीरा के नाम से चहक के कान खड़े हो गए। वो कोशिश करने लगी कि उसे उन दोनों की बात सुनाई दे, पर लाख कोशिश करने के बाद भी उसको मीरा की कोई आवाज नहीं सुनाई थी। उसको बस प्रशांत की आवाज आ रही थी, जो उसको सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे रहा था। प्रशांत ने ये कहकर फोन काट दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। और प्रशांत ने फोन रख दिया। प्रशांत ने फोन रखकर चहक से कहा, चहक मुझे अभी निकलना होगा, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं तुम्हें किसी और दिन म्यूजिक सिखा दूंगा। चहक आगे कुछ बोल पाती इससे पहले प्रशांत वहां से चला गया। चहक उसको ज्यादा देखकर कहने लगी, अब मुझे प्रशांत को पुलकित के साथ साथ मीरा से भी बचाना होगा। हे भगवान, इस नन्ही जान को क्या क्या करना पड़ेगा। अरे पुलकित से याद आया, वो पागल है कहाँ? हर टाइम जब भी देखो गुस्सा आता रहता है उसे। वैसे शायद मैंने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। हो सकता है वो गुस्सा होकर चला गया हो। बात करती हूँ उससे, ये सोचकर उसने पुलकित को कॉल किया। पुलकित उस टाइम कुणाल के साथ कैंटीन में था। तभी उसके फोन पर चहक की कॉल आती है और उसने देखा, बहुत गुस्से में फोन उठाकर बोला, हाँ बोलो, क्या है? तुम्हारे अंदर थोड़ी इंसानियत नाम की चीज भी है या नहीं? एक अकेली लड़की जिसको किसी के सहारे की जरूरत है, उसको अकेला छोड़कर कैसे चले गए? पुलकित ने गुस्से में पूछा। अच्छा, किसको सहारे की जरूरत है? मुझे और किसको? तुम्हें पता है ना मेरे पैर में चोट लगी हुई है, फिर भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। कैसे इंसान हो? चहक ने ड्रामाबाजी करते हुए कहा। तुम पहले तो अपनी ये नौटंकी बंद करो। अच्छा ठीक है, पर मुझे लेने तो आओ, यहाँ मैं अकेली हूँ। क्यों आओ? तब तो तुम बड़ी जल्दी गई थी प्रशांत के पास, तब तो तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। जैसे गई थी वैसे वहाँ से उठकर आ जाओ। चहक ने गुस्से से कहा, मतलब तुम मुझे लेने नहीं आ रहे हो? हाँ, नहीं आ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, कहकर चहक ने गुस्से में फोन काट दिया और वो वहाँ बैठी बड़बड़ाने लगी। समझता क्या है ये खुद को? चहक, तू ही पागल है, क्या जरूरत है कॉल करने की? देखा कैसे एटीट्यूड दिखा रहा है तुझे? उसके सहारे से अच्छा है मैं खुद चली जाऊंगी। कहकर वो खड़ी होने ही लगी थी कि तभी पुलकित ने आकर उसको संभालते हुए उठाया। चहक ने उसको देखकर गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम तो नहीं आने वाले थे? हाँ, तो सोचा कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आ गया। चलो अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ये एहसान अपने पास ही रखो। ये सही है, पहले एटीट्यूड दिखाओ और फिर मदद करने आ जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कहकर चहक धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए ना हेल्प? ओके फाइन। कहकर पुलकित वहाँ से गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। चहक धीरे धीरे चलकर कॉरिडोर तक पहुंची। तभी उसको वहाँ बैठे हुए गिन्नी और कुणाल मिल गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास नहीं है तुम्हारी?
कुणाल ने चहक की बात सुनते हुए कहा, अरे चहक, क्लास को मारो गोली, शायद तुम भूल गई हो आज ड्रामा सोसाइटी का ऑडिशन है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, चहक ने कहा। हाँ तो चलो, हम भी वहीं जा रहे हैं, कहकर कुणाल उसके पास आया और उसको पकड़ने लगा। ऑडिशन ऑडिटोरियम में था और सारे लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि ऑडिशन रूम में बैठे हुए एक लड़के ने एक कंटेस्टेंट को रिजेक्ट करते हुए कहा, आउट। इन गधों को किसने भेज दिया यहाँ? एक्टिंग का ए भी नहीं आता और ऑडिशन देने आ जाते हैं कहाँ से। प्रिंस, जाकर चाय लाओ, सर दर्द कर रहा है मेरा। उसके पास बैठी हुई लड़की ने कहा, अरे सिद्धार्थ चिल, इतना गुस्सा क्यों? सेहत के लिए अच्छा नहीं है तुम्हारे। रिया ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अरे ये कौन है जो इतना गुस्सा कर रहा है? उसकी बात सुनकर कुणाल ने कहा, तुम नहीं जानती, ये दोनों इस ड्रामा क्लब के सेक्रेटरी हैं। वहाँ जो वो लड़का बैठा है ना, उसका नाम सिद्धार्थ है और जो लड़की है उसके पास, उसका नाम जानवी है। ये दोनों ही हमारे ऑडिशन लेने वाले हैं। सिद्धार्थ ने चेयर पर बैठते हुए कहा, नेक्स्ट। अरे कुणाल जाओ, तुम्हारा नंबर है, रिया ने उसको धक्का देते हुए कहा। कुणाल उनके सामने चला गया। हाँ तो तुम्हें क्या आता है, करके दिखाओ। मुझे मिमिक्री करनी आती है, कुणाल ने जवाब दिया। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, हाँ, मजाक है ये, पागल समझ रखा है हमें। हम यहाँ कॉमेडी सर्कस नहीं खोलकर बैठे। आउट। लेकिन कहा ना आउट, समझ नहीं आता। नेक्स्ट। चहक ने सिद्धार्थ की बात सुनकर आगे आते हुए कहा, एक बार आप उसकी एक्टिंग देख तो लो, बिना देखे कैसे मना कर सकते हैं आप? चहक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से में घूरते हुए कहा, अच्छा अब तुम बताओगी कि हमें कैसे करना है और क्या नहीं? कौन हो तुम? ये भी यहाँ ऑडिशन देने आई है भैया, जय ने बाहर से आते हुए कहा। भैया? सुनकर सब शॉक हो गए। व्हाट? सिद्धार्थ जय का भाई? चहक ने मन में कहा, भैया ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं रेस्टिगेट हुआ था। अच्छा ये वो लड़की है, सिद्धार्थ ने चहक के आसपास घूमते हुए कहा। और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।